अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसल मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी, आमिर लियाकत को कत्ल किया गया और बाकायदा प्लानिंग के साथ कत्ल किया गया। जो चीज़ें इस वक्त हमारे सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि जो शवाहिद मिले हैं पुलिस को वो बहुत ही अजीब व गरीब हैं। इसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ पुलिस के सामने आई है वो ये आई है कि क्योंकि एक खामोशी तारी हो गई थी, कहा जा रहा था कि पोस्टमार्टम कराया जाए आमिर लियाकत का, लेकिन वो नहीं करवाने दिया गया और इसके ऊपर भी बहुत सवाल उठाए गए दानिया मलिक की तरफ से और उनकी वालदा की तरफ से। फिर ये मामला ज़रा ठंडा हो गया और अब समझ आ रहा है कि ये क्यों मामला ठंडा किया गया। उसकी वजह ये थी कि बिल्कुल जो FIA थी वो इस इंतज़ार में थी कि ये जो पैसे थे आमिर लियाकत के, जो घर में कैश पड़ा हुआ था और जो बैंक के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शंस होनी है वो कैसे होनी है, किस तरह होनी है, तो ये तमाम चीज़ें FIA ने देखने के बाद जो है वो दानिया मलिक के घर छापा मारा है और उनको गिरफ़्तार किया है। और अब आस्ता आस्ता तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आ जाएंगी। अभी जो चीज़ हमारे सामने आ रही है, जो ज़राए हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ जो है उनको कत्ल किया गया है। और इसमें जो सबसे पहला शक जा रहा है वो उनकी वालदा की तरफ जा रहा है कि ये पूरी प्लानिंग जो है उनकी वालदा ने की है। अब तीसरा शख्स कौन है, इसमें और भी सहाफ़ियों के नाम आ रहे हैं, वो हम मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं होगी ये चीज़ हम किसी का भी नाम नहीं लेते। उसके बाद जो उनकी पहली बीवी हैं जिन्होंने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया था, अब उसमें हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। जो सारी एक कहानी समझ आ रही है और सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उनकी जो साबका बीवी है वो ये कहती हैं कि आमिर लियाकत ने मतलब ज़ुबानी जो है उनको तलाक दे दी थी, दानिया को तलाक दे चुके थे और जो अभी मज़ीद कार्रवाई होनी थी या जो कुछ भी होना था। फिर आपने देखा होगा कि बीच में लियाकत आमिर ने भी 2-3 वीडियोस अपलोड की और उसके बारे में दानिया मलिक के मुतल्लिक बताया कि ये किस तरह जो है मतलब इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है और ये सारा कुछ है। उन्होंने सारे पोल खोलने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो FIA है वो ये सवाल उठाती है, वो ये सोचती है कि मियाँ बीवी मौजूद हैं कमरे के अंदर और जो कुछ भी है, ज़री सी बात है वो वीडियो एक मोबाइल से बनाई गई, तीसरा तो कोई हो नहीं सकता जब मियाँ बीवी मौजूद हैं, या तीसरा बंदा तो ये काम नहीं कर सकता। तो ये वीडियो दानिया ने ही बनाई है और अब वहाँ से उसने आगे किसको फॉरवर्ड की है ये अब इसके ऊपर सारा काम हो रहा है, फ्रांसिक हो रही है। ज़ाहिर सी बात है वो शख्स भी सामने आएगा। फिर उसके बाद जो शवाहिद आप लोगों के सामने आए थे, एक्सरेज आए थे, उसमें बताया गया कि इनको बाकायदा मारा गया है। दूसरा FIA का कहना है कि ये दानिया जो है अकेले काम नहीं कर सकती, ये बाकायदा एक प्लान बनाया गया है 3-4 साल के बीच में और ये सारा झगड़ा जो है वो जायदाद को हड़प करने का नज़र आ रहा है। तो असल में ये अब जो सोचने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर ज़ुबान से उन्होंने तलाक दे दी थी उनको, तो फिर अगर वो कानूनी तौर पे तलाक दे रहे होते तो उसके बीच में उनका कत्ल हो जाना ये बहुत सवालिया जो है ना वो निशान छोड़ जाता है और पूछने पे मजबूर कर देता है कि इतने अरसे के बीच में ये चीज़ कैसे हो गई है। तो अभी तक के जो शवाहिद सामने आए हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें तो साफ पता चल रहा है कि ये दानिया और उसकी वालदा ने मिलकर इसको प्लान किया है। उसके मुताबिक जो है, जो अभी तक हम लोगों के सामने रिपोर्ट आ रही है वो यही आ रही है। इसमें अब कोई दो राय नहीं रही, क्योंकि जब मोबाइल फ्रांसिक की तमाम चीज़ें सामने आएंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लाजमी सी बात है FIA की तरफ से, तो वो तमाम हक़ाइक़ जो है वो सामने आ जाएंगे। और दूसरा ये कि कानून के मुताबिक जो है वो दानिया को या उसकी वालदा को 10 साल कैद भी हो सकती है। ये ताज़ा तरीन हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं कि 10 साल कैद भी हो सकती है अगर ये तमाम चीज़ें साबित होती हैं। और आधी चीज़ें तो साबित हो चुकी हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, और अभी आधी कुछ होने वाली हैं। और उसके बाद जो हम तक खबर पहुंची है वो इंतहाई अफसोसनाक और पहुंची इसलिए कि वो तो एक, आप ये समझें कि वो ट्रेलर था, वो एक छोटा सा जो क्लिप लोगों को दिखाया गया या वो वायरल हुआ, वो तो बड़ा छोटा सा एक ट्रेलर था। उसके अलावा बेइंतहा वीडियोज़ जो हैं वो बनी हुई हैं आमिर लियाकत की अपनी वाइफ के साथ, जो उनके मोबाइल में मौजूद हैं
اور یہ کیا گیم ہے, کیا پلان ہے, انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں ساری چیزیں, کیونکہ جب ریمانڈ ہوگا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو لازمی سی بات ہے, کچھ چھپے گا تو کچھ نہیں, سارا کچھ ہی سامنے آ جاتا ہے. تو ہم ہمیشہ اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں جو حق سچ پہ ہے, جو سچ بول رہا ہے, تو ہم اس کی سائڈ لیتے ہیں. ابھی جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے وہ ان کی سابقہ جو وائف بول رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک بول رہی ہیں. ان کے مطابق جو ہے یہ کام اور یہ کارروائی جو ہے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے, اور جتنے الزامات دانیہ کی والدہ لگا رہی ہیں ان پر وہ بالکل جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں. اور جس طرح پلان کر کے ان کو مارا گیا ہے اور اس کے بعد ان کچھ مہینوں میں جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور بالکل بینک اکاؤنٹ خالی ہوئے اور آگے پیچھے رقمیں کی گئیں, اور گھر کے اندر جو کیش پڑا ہوا تھا بہت زیادہ تعداد میں تھا, وہ کہاں گیا, اس کے لیے بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ جو بھی مجرم ہے وہ ضرور سامنے آئے گا اور ضرور اس کو سزا دی جائے گی. انشاءاللہ مزید کوئی اس میں اپڈیٹ ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. نہیں بیٹا, کوئی اطلاعات نہیں ہے, کوئی پتہ نہیں ہے میری بیٹی کو کہاں لے کر گئے ہیں. 20-25 گھنٹے انہوں نے یہ نقاب لیے ہوئے تھے, ہمیں مارا پیٹا ہے. ہم پوچھتے رہے بھئی میری بیٹی کو کیوں لے کے جا رہے ہو, کہاں لے کے جا رہے ہو. کہ ہمیں یہ بتایا گیا کہ آپ نے ہمسایوں سے لڑائی کی ہے, اس لیے آپ لودرا والے صدر تھانے آ جائیں, آپ کی بیٹی کو ادھر لے کے جایا جا رہا ہے. پھر بھی ہم نے کہا ہم ساتھ چلتے ہیں. ہم مار کے ہمیں نیچے باہر روڈ پہ پورا ہمارا محلہ دیکھ رہا تھا, پہ گرا دیا اور میری بچی کو اغوا کر کے ایسے گاڑیاں بھگا کر گئے. صدر تھانے میں گئے, وہاں ہمیں کوئی افسر نہیں ملا, سب کے ساتھ گئے, پولیس والے بھی افسر بھی کوئی بھی نہیں ملا. میں وہاں انٹرویو بھی دیتی رہی. میں نے کہا ہمیں تو پولیس والوں نے ادھر کا کہا ہے کہ آپ تھانے میں آ جائیں, SHO صاحب بلا رہے ہیں, بتائیں گے سارا کچھ. کچھ بھی نہیں بتایا. کہا ہے میں رات کو 12 بجے تک ادھر بیٹھی رہی ہوں. 12 بجے تک SHO صاحب نہیں, کوئی تھانے کا حملہ نہیں تھا. سب نے جنہوں نے ہمیں مارا تھا وہی کھڑے ہوئے تھے بندے. میں نے کہا ہمیں اوپر سے آڈر ہے تو اس میں ہم کیا کریں, ہمیں آتے ہیں اوپر سے, ہم جو بندے کو مارے پیٹے ہمیں اوپر سے آڈر آتے ہیں, ہم مجبور ہیں. تو ابھی میری بیٹی کا کوئی پتہ نہیں ہے. میم ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے شہباز شریف نواز شریف صاحب سے میری التجا بھیجیں, میری منت بھیجیں. یہ بات ہی نہیں کی پولیس والوں نے. وہ ہمیں FIR بتاتے, ہمیں بتاتے کہ ہم کراچی سے آئے ہیں, بیٹی کو بھیج دو, آپ آ کر اوپر جواب دینا, ہم لے کر جا رہے ہیں. ہم لڑائی بھی نہ کرتے, ہم کہتے ٹھیک ہے لے جائیں. انہوں نے FIA والے نے بھی اور دوسری پولیس نے بھی کہ آپ یہ بتائیں اس کے کسی اکاؤنٹ سے یہ ویڈیو لیک ہوئی کھڑی ہے. یہ مجھے یہ بتا دیں, پتا ہوتا ہے. یہ مجھے وزیر اپنا ہمارے جو شہباز شریف صاحب ہیں, یہ مجھے وہ بتا دیں کہ بیٹی یہ جو ہے نا ویڈیو وائرل آپ کے بچی کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہے, ہم سزا کے لیے تیار ہیں. نہیں ہوئی, دانیہ کے اکاؤنٹ سے ویڈیو بالکل وائرل نہیں ہوئی. یہ جھوٹا الزام نہیں, جھوٹ بولے, ثابت ہمیں ثبوت دکھائے ہمیں کہ یہ دانیہ کے موبائل سے وائرل ہوئی.